अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई। यानी जिस तरह कोयल अंडे को छेती अवश्य है परंतु उसे कौवा ले जाता है, वही हाल आज हमारे देश के अन्नदाता का है। वो जितना भी परिश्रम कर ले पर उसका फल उसे कभी नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्चुअल पाठशाला में। आज हम बात करने जा रहे हैं किसानों की मूलभूत समस्याओं की। जैसे कि आप जानते हैं, देश को आज़ाद हुए 70 वर्षों से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी भी देश का अन्नदाता कई कठिनाइयों से जूझ रहा है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। पिछले कुछ महीनों से किसान सड़कों पर है। कर्नाटक से शुरू हुआ विद्रोह आज उत्तर भारत तक जा पहुंचा है। 10 सितंबर को किसानों द्वारा कुरुक्षेत्र में रैली निकाली गई। दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई घंटों तक जाम कर दिया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और मीडिया सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का ढोंग कर रहे हैं। जी हाँ, ये विद्रोह क्यों हुआ, वो कौन से 3 अध्यादेश हैं जिसके कारण किसान विद्रोह कर रहा है, आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिसको टालने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। 5 जून 2020 सरकार ने किसानों के लिए 3 अध्यादेशों का ऐलान किया। कोरोना के बीच इन अध्यादेशों की ज़रूरत क्या पड़ी, यह तो सरकार ही जाने। संसद में बहस का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया, यह भी सरकार ही बता सकती है। 2022 आने वाला है जब किसानों की आय दुगनी होने की बात कही गई थी। किसान अपनी आय दुगनी होने से मात्र 1.5 साल दूर है। अगर हम इन अध्यादेशों की बात करें तो इनमें कहा गया था कि एक राज्य के किसान कहीं भी उपज बेच सकेंगे, अपने राज्य की मंडियों तक सीमित नहीं रहेंगे। किसान अब प्लेटफॉर्म पर भी काम कर सकेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसान के अच्छे दिन आने वाले हैं? किसान खेत में मरता है और किसान का बेटा फौज में। नेता देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में। यह सब देख के तो एक ही कहावत याद आती है, चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। यानी सत्ता अयोग्य हाथों में है और कब तक रहेगी ये कोई बतला नहीं सकता। तो आइए थोड़ा जाना जाए कि किसान इन अध्यादेशों से क्यों परेशान हैं, उसकी मांगें क्या हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि किसानों को बाकी दोनों ऑर्डिनेंसेस से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है जितनी पहले ऑर्डिनेंस से है। किसान पहले ऑर्डिनेंस को APMC यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का एकाधिकार ख़त्म करने के तौर पर देखते हैं। APMC एक ऐसी मार्केटिंग कमेटी है जो राज्य सरकार द्वारा किसानों को बड़े व्यापारियों से शोषित होने से बचाती है। किसान समूह का मानना है कि एकाधिकार ख़त्म करना सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस पर अनाज खरीदने की व्यवस्था ख़त्म करने का पहला कदम है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अध्यादेश सिर्फ APMC मंडियों के बाहर किसानों के लिए व्यापार के इलाके मुहैया कराता है। अगर मंत्री जी के अनुसार चला जाए तो उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि किसानों के लिए अतिरिक्त मार्केटिंग चैनल खुल जाएंगे। सरकारें राजनीति करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो उन किसानों की बात ज़रूर सुनी जाएगी। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों अध्यादेशों को वापस ले, मंडी सिस्टम को वैसे ही रहने दे और किसान द्वारा लिए गए लोन्स को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। जो रिटेलर MSP यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस से कम दाम में फसल खरीदता है उस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। अगर
आप भी चाहते हैं कि ये मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाएं, तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो हमारी मीडिया महाराष्ट्र में सत्याग्रह करने में लगी है उसकी भी नींद खुले और जो देश के असल मुद्दे हैं वहां तक मीडिया का कैमरा पहुंचे। आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।